कल तक जो अमेरिका कहता था डू मोर, वो अब भारत भी डू मोर कह रहा है और मुंह नहीं खुल रहा पाकिस्तान के वजीर आजम का। चुप करके बैठा हुआ मीसना बन के, बोलता क्यों नहीं है? बोलो भारत के खिलाफ तो बोलो। उन्होंने आदमी गरीब हो, जितना भी गरीब हो, अगर गैरतमंद हो तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, वरना लोग इज्जत नहीं करते। इमरान खान साहब फिर इंडिया की खारजा पॉलिसी और खुददारी के मुतरिफ क्यों हुए? वो देखिए, नहीं उसके पस मंजर को समझिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी आजाद खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया। एक तरफ अमेरिका उनको अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं चीन को कंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ जब मसला यूक्रेन का सलामती काउंसिल में जाता है तो हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर वोट नहीं। सर जी, आज आपने देखा आज क्या हुआ है कि आज आपके असली माए बाप अमेरिका और इंडिया ने ऑर्डर दे दिया कि जी अब ताबेदार हुकूमत आ गई है, अब सबसे पहले डू मोर। डू मोर का तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गो के मुबारकबाद का पैगाम तो भारत की तरफ से आया है वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई टेलीफोन कॉल नहीं आई और मेरा नहीं ख्याल कि अभी जल्दी में कोई टेलीफोन कॉल आएगी। जब से प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच उच्च शिखर वार्ता हुई है और पाकिस्तान को उसमें आतंकी देश घोषित किया गया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि भारत जो चाहता है वही करा लेता है, अब इस इलाके में भारत की मनमानी ही चलेगी। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की प्रचर्चा आइए आगे सुनते हैं। अमेरिकन ने धमकी लगाई है, अब तो भारत भी डू मोर कह रहा है, डूब के मर जाओ। कल तक जो अमेरिका कहता था डू मोर, वो अब भारत भी डू मोर कह रहा है और मुंह नहीं खुल रहा पाकिस्तान के वजीर आजम का। चुप करके बैठा हुआ मीसना बन के, बोलता क्यों नहीं है? बोलो भारत के खिलाफ तो बोलो। उन्होंने हमारे नौजवानों को शहीद किया है, बोलो भारत को जवाब दो। हमारे यहाँ पे लोग कितने सारे शहीद हो गए, पाकिस्तान में जगह जगह पे लाशें पड़ी हुई थी इनकी फैलाई हुई दहशतगर्दी की वजह से। आपकी जुबान नहीं खुलती क्योंकि भारत और अमेरिका मिलकर हुक्म दे रहे हैं, तो भिखारी जो है वो वैसे ही बोल नहीं सकते। देखिए, आज तक जितने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहे हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाती रही हैं। करप्शन पे हो गया, गवर्नेंस पे हो गया। आज़ादी पे पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ 1947 के बाद से लेकर अब तक। ये इलेक्शन आज़ादी पे हो रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक कोई एक इलेक्शन भी आज़ादी पर नहीं हुआ। अगर इमरान आदमी गरीब हो, जितना भी गरीब हो, अगर गैरतमंद हो तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, वरना लोग इज्जत नहीं करते। इमरान खान साहब फिर इंडिया की खारजा पॉलिसी और खुददारी के मुतरिफ क्यों हुए? वो देखिए, नहीं उसके पस मंजर को समझिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी आजाद खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया। एक तरफ अमेरिका उनको अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। उनके साथ उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं चीन को कंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ जब मसला यूक्रेन का सलामती काउंसिल में जाता है तो हिंदुस्तान अमेरिका के कहने पर वोट नहीं देता। मसला जनरल असेंबली में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। मसला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। मसला IAEA में जाता है, हिंदुस्तान वोट नहीं देता। आज भी अखबारात उठा के देख ले तो अमेरिका ने मायूसी का इजहार किया है कि हमारे सैंक्शन के बावजूद हिंदुस्तान जो है वो उनका जो खरीद है तेल की रूस से वो जारी है। तो ये उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है। हमारे यहाँ क्या वजह है कि हम एक फोन कॉल पर ढेर हो जाते हैं, एक मरासला आता है। ऐसे ताल्लुकात खराब कर दिए, CPEC पर काम रुक गया, सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, अमेरिका से ताल्लुकात को बरमला इतना ज़्यादा डिस्कस किया गया कि मज़ीद ख़राब हुए और यूरोपीय यूनियन को भी निशाना बनाया गया। ये जो बदमज़गी की वजह बनी अमेरिका के साथ, जो मेमो आया या कम्युनिके आया, ये सिर्फ दौरा रूस था या अमेरिका की ये ख्वाहिश भी थी कि इसराइल को हम तस्लीम कर लें और इंडिया 5 अगस्त को भूलकर इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें? खान साहब के खिलाफ नहीं गए, चाहे वो एलाइज थे
वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, और चाहे हमारे अपनी पीटीआई के लोग थे जिन्होंने खान की सीट पे, सबसे अच्छा तो ये होगा कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें कि जो एमएनए सीट जेक पार्टी के लेके आता है और उसके खिलाफ वोटिंग करे, तो वो प्लीज अपने एमपी और अपने इलाके से जरा पूछे कि जी मुझे इजाजत है खान साहब दूर रखने की। ये स्पेकुलेटिव बातें कि बड़े फरिश्ते हैं, बड़े पैगंबर हैं, यहाँ पे वो गद्दारी की बात नहीं हो रही जो खुर्रम साहब समझ रहे हैं। देखिए इस तरह की मरासले दर्जनों की तादाद में पिछले 4 सालों में आए हैं। आप एक को पकड़ के आप चढ़ दौड़े, और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और पाकिस्तान की जो इस तरह के मरासले 4 साल में और भी आए जी, और भी आए। ये पहला मरा आपके ख्याल में पहला मरासला है जिसमें पाकिस्तान के बारे में बात की गई है। ये मरासले इसीलिए खुफिया रखे जाते हैं क्योंकि इस तरह की जो सफारती गुफ्तगू है उसे आप पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते। आप मुल्कों के ताल्लुकात जो डिस्कशन आपने देखा था नहीं कर सकते। ट्रंप के ट्वीट्स भी आपको याद होंगे ना, वो न्यू ईयर ईव पे जो उसने किया जी। आज आपने देखा आज क्या हुआ है कि आज आपके असली माए बाप अमेरिका और इंडिया ने ऑर्डर दे दिया कि जी अब ताबेदार हुकूमत आ गई है, अब सबसे पहले डू मोर। डू मोर का कंस्पिरेसी की बात करें, कंस्पिरेसी तो ये होती है कि हिंदुस्तान कश्मीर के 3 टुकड़े करके उस पर अपनी आली तसल्लुत कायम कर ले, और हुकूमत पाकिस्तान जिसके सरबराह इमरान खान है वो 3 साल मफलूज रहे। कॉन्स्पिरेसी तो यही है। मैं गुजारिश सुनिए, आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं करके नहीं, लेट मी रिफ्रेज। इमरान खान साहब तशरीफ लाते हैं अमेरिका से, 25 जुलाई को डेट्स नोट करें, 25 जुलाई को उन्होंने कहा मुझे यूं लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत कर आऊं। ठीक 10 दिन बाद 5 अगस्त को हिंदुस्तान कश्मीर के टुकड़े करके तसल्लुत कायम कर लेता है। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई कुछ नहीं कहता, आपके नाज़रीन। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गो के मुबारकबाद का पैगाम तो भारत की तरफ से आया है वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई टेलीफोन कॉल नहीं आई, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी जल्दी में कोई टेलीफोन कॉल आएगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, वहाँ से हमें सेक्रेटरी जो एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने एक मैसेज मुबारकबाद का दिया है शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन की जानिब से कोई जवाब नहीं है। हमें मालूम है कि जब प्रेसिडेंट बाइडन ने 2021 में हल्फ उठाया था, तो उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनको एक ट्विटर पे मुबारकबाद भी दी थी, फिर ख़त भी भिजवाया था, और फिर कोशिश ये भी की थी कि उनसे टेलीफोन पे बात भी हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन ने समहाउ पाकिस्तान को इग्नोर किया। अब जो है इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि नए वज़ीर आज़म तो आ गए हैं, लेकिन सदर बाइडन ने न टेलीफोन किया है, ना ही ट्विटर पे कोई मैसेज दे हैं कि ख़ारजा मैदान पे भी सही मानों में कुछ न कुछ जब तक वक्त है, जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते, उस वक्त तक कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों को समेटना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की मतलब एक है अमेरिका से ताल्लुक़ात की, तो उसको भी थोड़ा सा सही बल्कि मुझे याद आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मुबारकबाद नहीं दी थी, और बल्कि ट्विटर पे ही हमारी एड भी बंद कर दी, असिस्टेंस भी बंद कर दी। उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म ने बड़े 4-5 ट्वीट किए और उनको बड़ा सख्त जवाब भी दिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने। तो ये पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में ये रहता है, लेकिन अगर हम अभी नए अमरीकी आएंगे सफ़ीर इस्लामाबाद में, तो मेरी तो यही सदा है कि हमारे वज़ीर आज़म को किसी भी देश की कूटनीति उस देश के आर्थिक ताकत पर निर्भर करती है। अगर वह देश आर्थिक रूप से संपन्न हो तो सामरिक दृष्टि से अगर थोड़ा कमज़ोर भी हो तब भी उस देश का बोलबाला चलता है। उदाहरण के लिए जापान को ही देखें, वहाँ पर सामरिक शक्ति उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास आर्थिक शक्ति है। वह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसकी बात सुनी जाती है। भारत ने तो आर्थिक और सामरिक दोनों रूप से अपने को ऊंचा उठा लिया है, मजबूत बना लिया है, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सुना जाता है, भारत की बात को लोग गौर करते हैं। और इस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस चीन जो एक पक्ष है और दूसरा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश तथा अमेरिका के सहयोगी देश हैं, दोनों भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण यही है कि भारत जिस तरफ जाएगा शक्ति संतुलन उस दूसरे तरफ चला जाएगा। इसके विपरीत पाकिस्तान के पास आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, हमेशा दूसरे देश के कर्जों पर टिका हुआ है, और दूसरे वहाँ के जो
भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी अति महत्वाकांक्षा से उन्होंने सारे विश्व के देशों से अपने संबंध खराब कर लिए थे। यहाँ तक कि चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते थे, वह चीन भी अब पाकिस्तान से किनारे करने लगा है, सीपैक में पैसा लगाने से अब गुरेज कर रहा है और उस पर भी पेट्रोल डाल दिया उन्होंने आग में। जब रूस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उसी दिन रूस ने यूक्रेन में हमला कर दिया। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इमरान खान की क्या इज्जत हुई कि जहां पर वे मौजूद थे रूस में और उसी दिन यूक्रेन पर हमला हो रहा है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर अगर देखा जाए तो अब यही कारण है कि भारत के विदेश नीति की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत के विदेश नीति से पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। तो भारत की विदेश नीति केवल सीखने से नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अपने अंदर झांक कर अपने अंदर के सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, आतंकवाद के बोलबाला पर लगाम लगाना पड़ेगा, अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, तब पाकिस्तान की कोई बात सुनेगा। अन्यथा पाकिस्तान की यही हालत बनी रहेगी और कोई भी आएगा ठोक कर चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।